बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई मसाइल हैं, आप अपने बच्चों की वजह से या अपने शरीक हयात की वजह से या घर वालों की वजह से परेशान हैं, तो आप अपना हमें मसला लिख के भेजिए, हम आपके मसाइल पर बात करेंगे। तो इत्तेफाक से बहुत सारे लोगों ने जब हमसे रब्ता किया तो एक मसला फ्रीक्वेंटली पूछा गया, बार बार पूछा गया, वो ये था कि बच्चे इज़्ज़त नहीं करते, तो बच्चों को हम इज़्ज़त करना कैसे सिखाएं। देखिए नाज़रीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम कहते हैं कि जिस शख्स को इज़्ज़त करना आती है वो बहुत ही कीमती इंसान होता है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए कि अगर कोई शख्स है, कोई खातून है, वो लोगों की बहुत इज़्ज़त करती हैं, बहुत तहज़ीब से बात करती हैं, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाती हैं। इसी तरह आप तसव्वुर कीजिए एक मर्द का कि जो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का बहुत एहतराम से जिनसे बात करता है, उनका लिहाज करता है, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखता है, तो आप बताइए कि वो कितने लोगों का पसंदीदा इंसान बन जाता है। लोग कितनी मिसालें देते हैं उसकी। इसी तरह से आप दो बच्चों के बारे में सोचिए। एक बच्चा वो है कि जो दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अपने ख़ानदान के दो बच्चों को जहन में लेकर आइए। एक वो है जो दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, तमीज़ से, कॉन्फिडेंस से दूसरों से बात करता है, और दूसरा बच्चा वो है कि जो बदतमीज़ियाँ करता है, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों की ज़िंदगियों में, दोनों के घर वालों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होगा। अगर बच्चा आपकी इज़्ज़त नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई बात नहीं सुनता है। अब आप उसे कोई भी काम कह दें, कोई बात कह लें, उसको पढ़ने का कह दें, कुछ भी कर लें आप, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त ही नहीं कर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिल्कुल सही कहती हैं आप। मैं आपको चलें एक वाक़या सुनाता हूँ। आज वजिया हम लोग, हमारी फैमिली खाना खाने के लिए गए एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो हमारी बराबर वाले टेबल के अंदर 3-4 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा, हम पहुँचे तो वेटर इतने में खाना लेकर आ गया। उसने अब खाना रखना शुरू किया तो एक लड़के ने एक डिश जब देखी तो उसके अंदर झींगा कढ़ाई, प्रॉन कढ़ाई रखी हुई थी। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, यार ये किसने ऑर्डर किया है? एक तो तुम इतनी देर में खाना लेकर आए हो और गलत चीज़ लेकर आ गए, लेके जाओ इसे, ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है। अच्छा, उसका अंदाज़ इतना गलत था, उसने इतनी बदतमीज़ी से बात की कि सब लोग आसपास जो लोग देख रहे थे वो बड़े, उनको अजीब सा फील, ऑकवर्ड सा फील हुआ। हम तो समझे कि शायद लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वेटर समझदार था, खामोशी से वो रख ही रहा था कि इतने में दूसरे दोस्त ने टोका। उसने कहा, यार मैंने ऑर्डर किया है, मुझे पसंद है, मैंने मंगाई है। तो वो लगा, कहना भाई ये कोई खाने की चीज़ है, ये तो इतनी बेकार होती है। उसने कहा, बेकार? खाने को इस तरह से नहीं कहते, रिस्क के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। कह रहे लेकिन वाकई में ये कौन खाता है यार, कोई समझदार आदमी नहीं खाता। दूसरा दोस्त भी बोल पड़ा कि हाँ यार, ये तो इतनी अच्छी नहीं लगती, हमें भी अच्छी नहीं लगती, हम भी नहीं खाते, तुम कैसे खा लेते हो यार। वो कहना, अच्छा तुम्हें क्या पसंद है? उसने, मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है। क्या पिज़्ज़ा? जली हुई रोटी के ऊपर आपने सॉस लगा दी है, थोड़ी सी चिकन रख दी, थोड़ी सी प्याज रख दी, ये पसंद है तुम्हें? तुम्हें तो लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, उनकी बिल्कुल बेकार चीज़ तो मज़े ले लेके खा रहे हो। हमारा इतना मज़े का खाना, कढ़ाई, झींगा कढ़ाई, इतनी ताकतवर, हमारे खानों की पूरी दुनिया में धूम है, लेकिन क्या है, हमें मार्केटिंग करने नहीं आती। उन लोगों ने मार्केटिंग करके बेवकूफ़ बना दिया और तुम उनके मज़े ले लेके खाना खा रहे हो। अब सारे दोस्त हंसने लगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे और खाना निकाल के खाने लगे। जो झींगा नहीं खाता था उसने भी पहला निवाला अपने दोस्त की प्लेट में से झींगा खाया। तो हंसी मजाक में बात आई गई हो गई। लेकिन देखिए, बात तो आई गई हो गई, लेकिन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि एक सिचुएशन हमारे सामने आई, यानी एक शख्स को नापसंदीदा चीज़ पेश की गई और वो गुस्से में आ गया। लेकिन जब उसको पता चला कि ये ऑर्डर तो मेरे दोस्त ने किया था, तो अब बात हंसी मजाक के अंदर शिफ्ट हो गई। वो बदतमीज़ी मोहब्बत में, बेतकल्लुफ़ी में तब्दील हो गई। ये एक बुनियादी चीज़ थी जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि मर्द दोस्तों में बैठा होता है, पानी का गिलास टेबल पे गिर जाए, सब हंसी मजाक में उड़ा देंगे, लेकिन वही पानी का गिलास जब घर में गिरता है तो सारी मुसीबत बच्चों के ऊपर आ जाती है या बीवी के ऊपर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारी कौन सी नफ्सियात छुपी हुई होती है और इसका नतीजा क्या निकलता है, ये हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। यानी बच्चों को इज्जत करना कैसे सिखाएं। वो लड़का इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहा था, बच्चे आजकल इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं,
हर तरफ बदतमीजी क्यों नज़र आ रही है, औरतें इतनी बदतमीज़ क्यों होती जा रही हैं। सबकी बात की थी मैंने, इस आते का मसला ये है। अब मसला मर्दों का ये है कि वो सबकी बात करें, मर्दों को बुरा भला कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, बच्चों को एहसास दिलाएं, और मर्द कहते हैं यार देखो औरतों में भी तो ये मसला है। तो अब सारी की सारी जो फेमिनिस्ट हैं, जो जितनी भी खवातीन है, वो जुमला उठाएंगी। तो भाई मेरा मतलब ये था कि इन जनरल हम बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही है। बताइए। देखा मेरी तरफ भी था। तो जाहिर खवातीन खातून आती है, आप बात कहते हैं, आप सामने देखते हैं। चलें, वहाँ भी बहुत सारी खवातीन है। जी, तो इसी से मुंसलिक हमारा सवाल ये है कि एक तो हम बात करेंगे बच्चे को हम एहतराम करना क्यों सिखाएं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चा बदतमीज़ी करता क्यों है, वजह क्या है इस बदतमीज़ी की। देखिए, वजह जाने बगैर हम काम करते हैं ना, तो हमेशा या ज़्यादातर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हमें वजह पता ही नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। पहली वजह तो ये है कि बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं। ये आप उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर चीज़ें हमारे अंदर जो आ रही होती हैं इनहेरिटेंट होती हैं, माँ बाप की आदतें बच्चों के अंदर आ रही होती हैं। तो अगर हमारे बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं तो बहुत हद तक इम्कान इस बात का है कि हम भी बदतमीज़ हैं, हमें पता नहीं है, या हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम भी बदतमीज़ हैं। पेरेंट्स मान भी रहे होते हैं। जब मेरे पास कॉल आती है और ये कहा जाता है बच्चा बहुत बदतमीज़ है, बदतमीज़ किस लिए है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। देखिए, आपकी बात तो इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आप मनवा लेती हैं अपनी बात। आपको अपनी बात मनवाना आती है, हम मान लेते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो खैर, तो सवाल जब मैं ये करती हूँ कि बच्चा जो गुस्सा करता है तो आपके घर में और कौन कौन गुस्सा करता है, तो जो जवाब आमतौर पे होता है तो बाप भी गुस्सा कर रहा होता है, माँ भी गुस्सा कर रही होती है। जॉइंट फैमिली में अगर रह रहे होते हैं तो दादा दादी भी गुस्सा कर रहे होते हैं, यानी घर का माहौल ही गुस्से वाला होता है। बिल्कुल। अब इस माहौल में आप बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो गुस्सा ना करे, तो ये बच्चे के साथ ज्यादती है। बिल्कुल, बच्चे ने जानबूझ के नहीं सीखी ये चीज़ें। बिल्कुल। यही मेरा एक दोस्त है, एक बड़ी ज़बरदस्त बात करता है, कहने लगा कि यार मैंने अपने बच्चे से कहा रिमोट ला के देना। अच्छा, उसका बच्चा भी छोटा है, 2 साल का है, वो रिमोट लाया, उसने उस पर बेड पे फेंक दिया। तो मुझे इतनी हैरत हुई, क्योंकि बुरी बात है बेड पे फेंकना इस तरह से, लेकिन मुझे ख्याल हुआ बिल्कुल उसने उसी अंदाज से फेंका था जिस तरह मैंने फेंका है। यानी बच्चे ने जो चीज़ें सीखी हैं ना, वो उसने बिल्कुल लाशऊरी तौर पे सीखी हैं या आपसे मुतासिर होकर सीखी हैं। तो अब अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह क्या होती है कि वो माँ बाप से सीख रहा होता है। दूसरी बड़ी वजह होती है कि वो माँ बाप से नहीं तो वो बाज़ औक़ात दूसरे लोगों से सीख रहा होता है, जिनमें इन्होंने कुछ का जिक्र उन्होंने किया और एक बहुत अहम चीज़ का जिक्र नहीं किया, वो है उसके दोस्त। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, माँ बाप आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप की अहमियत कम होना शुरू हो जाती है अगर माँ बाप समझदार ना हो तो। और आम तौर पे आजकल समझदार माँ बाप बहुत कम आ रहे हैं। तो जो समझदार माँ बाप हैं वो तो बच्चों से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बना के रखते हैं, लेकिन जो माँ बाप बच्चों से ताल्लुक़ बनाने में कामयाब नहीं होते तो उनको नुकसान क्या उठाना पड़ता है? उनको नुकसान ये उठाना पड़ता है कि बच्चे भी दूसरे बच्चों से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। बच्चे कहते हैं मैं तो ऐसा करता हूँ अपने घर में, मुझे चीज़ नहीं मिले तो मैं तो इस तरह से करता हूँ, मेरे माँ बाप तो मेरी बात फ़ौरन मान लेते हैं। अब बच्चा कहता है अच्छा, तो वो भी उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो बाज़ औक़ात माँ बाप बच्चों के उस बिहेवियर पे नज़र नहीं रखते शुरू में, वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बढ़ जाता है। तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, बाहर सोसाइटी से सीख रहे होते हैं, दोस्तों से सीख रहे होते हैं और फिल्मों ड्रामों से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे सूरत हाल में जब बच्चे जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं और अपने कज़न से सीख रहे होते हैं, यानी माँ बाप तो बहुत तरीके से तरबियत कर रहे हैं बच्चे की, बच्चे हमें लड़ भी नहीं रहे, गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चले अपने ऊपर तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ताया ताई या चचा चच्ची जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या अपने बच्चे को मार रहे हैं और बच्चा उनका ठीक ठाक बदतमीज़ हो गया है और मिसबिहेव उसने करना शुरू कर दिया है, अब जाहिर सी बात है बच्चा तो देख रहा है ना, आपका भी वो भी सीख रहा है। अब ये वाली सूरत हाल जो है ना बड़ी ख़राब हो जाती है कि जब पेरेंट्स रो रहे होते हैं कि भाई हम तो ठीक हैं, हम सही से चल रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं, लेकिन वो अपने कज़न को देख के वो सब कुछ कर रहा होता है जो हमें पसंद नहीं है या उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपके बच्चे के अंदर अगर गार्बेज आ रहा है किसी भी तरह से है, आपकी वजह से है या किसी और की वजह से है, आ रहा है ना, तो फिर तो आउट भी गार्बेज ही होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर आपको कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये चीज़ें नहीं होती, बच्चा फिर भी बदतमीज़ी करता है, बच्चा बहुत स्ट्रेस में होता है या बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई स्कूल का प्रेशर है, कोई उसको स्कूल में तंग कर रहा है
या वो माँ बाप के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा कि माँ बाप मुझसे क्यों ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बच्चा किसी मुश्किल में होता है और वो आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरता, तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, वो गुस्सा करना शुरू कर देता है, बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि बच्चा किसी मुश्किल में है। और एक और बहुत अहम हिस्सा ये होता है कि बच्चों के अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा हो रही होती हैं, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस चेंजेस की वजह से भी उनके मिजाज पे बाज़ों का असर पड़ता है। उस मौके पे हमने देखा है कि जो माँ बाप मोहब्बत से डील कर रहे हों और अच्छे अंदाज से उनको एहसास दिला रहे हो कि बेटा आप तो बड़े हो रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो माँ बाप ये एहसास दिलाते हैं ना अच्छे अंदाज से, आप यकीन करें जो नेगेटिविटी आने के इम्कानात होते हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा थोड़ा सा चेंजेस की वजह से घबरा रहा होता है, ये रिएक्शन दिखा रहा होता है, माँ बाप उससे ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हैं, सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाती है। अक्सर टीनेजर्स के जो बच्चे होते हैं वो क्यों बिगड़ते हैं? इसीलिए क्योंकि माँ बाप उनकी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चे को इज्जत करना सिखाएं कैसे? ये तो हमने ये बता दी कि ये वजूहात हैं। तो अब सवाल ये होता है कि अब क्या करें? जी बिल्कुल, बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जैसे बिल्कुल पहली बात ये, इसके लिए बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे मैं थोड़ा सा अपने उस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूँगी, आप देखें क्या जवाब आप देंगे इसका। कि जैसे मैंने बात निकाली थी कि बच्चा सीख रहा है, अब देखें असल में मसला बच्चे का है ही नहीं, वो तो कहीं और सीख कर आ रहा है। तो अब इस सूरत हाल में बच्चा माँ बाप क्या करें? देखें, यहाँ तो बच्चे को समझने की जरूरत है ना। अब ये बहुत आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है, और जो हमने शुरू में कहानी सुनाई थी ना, मैं उससे रिलेट करता हूँ। देखें, बच्चा बदतमीज़ी क्यों कर रहा था, या जो लड़का जो था खाना खाने की मेज़ पे बैठा हुआ दोस्तों के साथ, जब उसके सामने खाना आया तो उसने बदतमीज़ी क्यों की? इसलिए बदतमीज़ी की कि उसको एक नापसंदीदा चीज़ नज़र आई। लेकिन नापसंदीदा चीज़ नज़र आने के बावजूद थोड़ी देर बाद वो गुस्सा उसके हंसी मजाक में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त बैठे हुए थे। जब माँ बाप का ताल्लुक बच्चों से फ्रेंडली होता है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं या दोस्त हैं, अब वो असरअंदाज नहीं होंगे। असरअंदाज कब होते हैं? जब आपका ताल्लुक फ्रेंडली नहीं होता। बहुत से कहते हैं भाई माँ बाप को दोस्त नहीं होना चाहिए। भाई मत बने फ्रेंड, फ्रेंडली तो हो सकते हैं ना। हम तो कहते हैं कि फ्रेंड की आपकी डेफिनेशन गलत है, लेकिन कोई मसला नहीं। चले आप समझते हैं दोस्त नहीं, माँ बाप को दोस्त नहीं होना चाहिए, चले नहीं हो, लेकिन दोस्ताना ताल्लुक तो हो सकता है। इसका कोई मना नहीं कर रहा आपको, दोस्ताना ताल्लुक ही नहीं है आपका। तो अगर आपका रिलेशन दोस्ताना हो, आप देखें जिन घरों में मियाँ बीवी हंसी मजाक करने वाले हैं, आपको ख़ानदान में फिर नज़र दौड़ाइए, कुछ ऐसे लोग होंगे बड़े हंसी मजाक करते हैं, दोनों मियाँ बीवी फुल तफरी, तो हम उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, बच्चे भी हंसी मजाक कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे आपको गुस्से वाले नज़र नहीं आएंगे अगर दोनों माँ बाप हंसी मजाक करने वाले हैं। और हो सकता है कोई हो भी तो इतना हार्डली कोई केस आपको नज़र आ जाए, नज़र नहीं आते। या माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल कूल रहते हैं, बहुत पोलाइट हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं, तो आप देखेंगे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बच्चे भी आपको वैसे नर्म मिजाजी नज़र आएगी, बदतमीज़ी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या हो गई कि बच्चों से जो हमारा रिलेशन होना चाहिए ना, वो फ्रेंडली होना चाहिए। जब तक आपका ताल्लुक उनसे फ्रेंडली रहेगा, बच्चे आपके कंट्रोल से निकलेंगे ही नहीं। बच्चे आपके हैं, बच्चों को आप रन करेंगे, बच्चे आपको नहीं चलाएंगे, आप बच्चों को चलाएंगे। यानी ये बच्चे कहीं से कुछ भी सीख कर आ रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका ताल्लुक उनसे गहरा है, फ्रेंडली ताल्लुक है आपका, तो आप उन्हें बहुत आराम से गाइड कर सकते हैं फिर। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी उसके बाद कुछ हमें नजर आते हैं बच्चे कि बच्चे बदतमीज़ी कर जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे बदतमीज़ी करते हैं और आपने कुछ चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया है, तो चीज़ें रातों रात तब्दील नहीं होती। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रैक्टिसेस के बावजूद बच्चा फिर बदतमीज़ी करेगा। आदतें बहुत मुश्किल से बनती हैं, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड ना हो। आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। आप बहुत तेज़ी से चीज़ों के लिए आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो जब चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आप चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सेकंड चीज़ ये कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि बच्चा बदतमीज़ी कर सकता है। इसका क्या फ़ायदा होगा आपके ख्याल में? अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर हमें पता होगा कि हाँ इस सूरत हाल में बच्चा बदतमीज़ी कर सकता है, ये ऐसी सूरत हाल है कि उससे मैं उम्मीद करती हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये काम कर जाएगा, तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे कि हमें करना क्या है, हमें पॉजिटिवली किस तरह हैंडल करना है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं है, आप कहें मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ बच्चे के साथ, मैं उसको मोहब्बत से भी हैंडल कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, रात में कहानी भी सुन रहा है बच्चा,
तो अब आपको उम्मीद क्या है कि अब बच्चा बदतमीज़ी नहीं करेगा, लेकिन बच्चे ने बदतमीज़ी कर दी। अब बच्चे ने बदतमीज़ी कर दी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन भी बदतमीज़ी वाला ही होगा, यानी आप भी गुस्से में आ जाएंगे, या तो आप बच्चे को मारेंगे या बच्चे पे चीखेंगे और या नाराज़ हो जाएंगे। जवाब जो आपने बहुत अच्छा जवाब। इतनी मेहनत की होगी ना, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरीन जवाब है कि आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में होगा। दूसरी एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल ना लें। आप कहते हैं बच्चे ने हमसे बदतमीज़ी कर दी, अरे बच्चा परेशान है, बच्चा आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा, वो इस सिचुएशन में रिएक्शन दिखा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे मेरे सामने 90% से ज़्यादा केसेस हुए हैं जिसमें माँ बाप हमसे आके कहते हैं कि बदतमीज़ी के बाद बच्चा आपसे माफ़ी मांगने आता है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे बदतमीज़ी नहीं की थी, उसने सिचुएशन में रिएक्ट किया था। तो समझदार वालिदैन क्या कहते हैं, ये बच्चा मुझसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा, इस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, कूल एंड काम है। और आमतौर पे होता भी यही है कि जब बच्चे का गुस्सा कम होता है तो इस बात को समझता है कि उसने गलत किया है, उसको इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, फिर उसने माँ बाप के साथ किया हो या घर में किसी के साथ भी किया हो, वो अपनी गलती को मानता है फिर। एक्सीलेंट। अच्छा, और क्या करना चाहिए आपके ख्याल में भजिया? और कौन सा पॉइंट आपके जहन में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को रिस्पेक्ट सिखाने के लिए? मेरे जहन में एक पॉइंट है। मेरे जहन में 2 पॉइंट्स हैं। पहले हम बिल्कुल एक पॉइंट हम दोनों अपने एक पॉइंट बताएंगे, वीडियो कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत इफेक्टिव है। इनका पॉइंट मुझे लिख के रखा हुआ है इन्होंने, मुझे नहीं पता क्या बात कहेंगे। मैं कहूँगी इस बारे में कि बच्चों को बाअदब जुमले और रवैये सिखाने की ज़रूरत है। यानी बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स अगर घर में आदत है उनको बोलने की थैंक यू, प्लीज़, या कोई आ रहा है तो खड़े होकर मिलना, रिस्पेक्ट देना, तो बच्चा भी सीखेगा। ये 2 चीज़ें, जुमले भी और रवैया भी। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, ये चीज़ें ऐसा नहीं होता कि इन बच्चों को बिठा के सिखानी पड़ रही होती कि ये करना नहीं, ये तो आप उनके रोल मॉडल बनते हैं, वो खुद आपको देखते हैं और समझ जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और देखें नाज़रीन, एक गलती जो वालिदैन आम तौर पे करते हैं वो ये है कि बच्चे ने अगर बदतमीज़ी की है ना तो उसी वक्त या तो वो डांटेंगे या मारेंगे या समझाएंगे, तीनों तरीके फेल हो चुके हैं। आपको क्या करना है, उस वक्त को जाने दीजिए, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखिए, कूल एंड काम रहिए, लेकिन जब तूफ़ान टल जाए फिर आप बच्चे को बिठाइए और उससे आप अच्छे माहौल में उससे रिव्यू कीजिए। चलो बेटा देखते हैं जो भी सिचुएशन हुई इसका रिव्यू करते हैं। फिर बच्चे से पूछिए कि आपने ऐसे जो किया, इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थे जो आप कर सकते थे, आपके ख्याल में ऐसा आपने क्यों किया, आपके ख्याल में इसको करने से आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, आपके ख्याल में कोई और आपके साथ इस तरह का रवैया रखे तो आपको कैसा फील होगा, आपके ख्याल में बेइज्जती का एहसास कैसा है, आपके ख्याल में माफ़ करना ज़्यादा अच्छी बात है या किसी से बदतमीज़ी कर देना अच्छी बात है, आपके ख्याल में कौन सा काम मुश्किल है, माफ़ करना मुश्किल है या उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, आपके ख्याल में मजबूत लोग आसान काम करते हैं मुश्किल काम करते हैं। आप इस तरह के जब सवालात करेंगे ना, और जितने सवाल दिए मैंने यही सवाल कर लें आप ये बहुत काफ़ी सवालात हैं, ये सवाल आप बच्चे से कर लीजिए। आपको हैरत होगी कि बच्चे से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे और बिल्कुल अच्छे माहौल में कर रहे होंगे और बच्चे को आप डिग्रेड करने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए और समझाने के लिए कर रहे होंगे, तो आपको एहसास होगा कि बच्चा अगली दफ़ा गुस्सा जब करेगा तो ये सारी चीज़ उसके दिमाग में आएंगी, वो गुस्सा फिर भी करेगा। एक दफ़ा रिव्यू करने से ख़त्म चीज़ें नहीं होंगी, फिर दोबारा रिव्यू कर सकते हैं कि बेटा चलो आप जब जानते थे फिर क्यों किया, इंसान जानने के बावजूद क्यों करता है, उसको अच्छा बुरा पता है फिर भी क्यों करता है, तो कोई बात नहीं होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। हर इंसान गुनाह करता है, हम मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है, सबसे होता है। हम क्या करेंगे, अगली दफ़ा कोशिश करेंगे ना हो, और दोबारा होगा तो फिर दोबारा तौफीक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे। ये रिव्यू सेशन आपका चलना चाहिए, बार बार करेंगे आप तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत फ़ायदा होते हुए देखा है इस एक एक्टिविटी की वजह से। जी वजी, आप और क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी भी मेरे जहन में ये बात आई, आप कहेंगे डिस्कस तो हमने पहले की नहीं थी वाली बात। तो देखिए, रिस्पेक्ट करने के स्टैंडर्ड हो चाहिए आपके जहन में कि अगर आप चाह रहे हैं बच्चे से वो इज़्ज़त करे, दूसरों के एहतराम करे, उनसे तरीके से पेश आए, तो वो तरीका क्या है, किस तरह एहतराम करे, ये बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त आपके आए हैं या वो मेहमान आए हैं जो बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं और उनके बच्चे भी मिसबिहेव कर रहे हैं, वो भी हर तरह का मजाक कर रहे हैं। अब आपका बच्चा कुछ भी कर रहा है, आप नोट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी फैमिली आई है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली है, उनके बच्चे बहुत महज़ब अंदाज में बात कर रहे हैं, अब उनको देख के आप इतने कॉन्शियस हो गए हैं
अब आप चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही बिहेव करे, वो क्यों करेगा ऐसा बिहेव? वो नहीं करेगा। कहाँ से लाती हैं इतने अच्छे पॉइंट? खैर, अच्छा इसमें एक एंड में एक मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल काम है रिस्पेक्ट सिखाना, लेकिन मुश्किल काम ही करके आप बड़े इंसान बनते हैं, आसान काम करके आप बड़े इंसान नहीं बनते। मोबाइल में फिल्में देखना, टाइम ज़ाया करना, बदतमीज़ियाँ करना, ये आसान काम है। आसान काम आपको अजीम इंसान नहीं बनाएंगे। किताबें पढ़ना, सेल्फ़ कंट्रोल करना और बाकी अच्छे काम करना, इससे आप बड़े इंसान बनते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत सारे घरों के अंदर मोहब्बत का और इज़्ज़त का कल्चर पैदा होगा। इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको हमने लिंक दिया है, नीचे लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और अपना मसला हमें दीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, अपना मसला बताइए। इंशाल्लाह हम आपके मसाइल के जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।